हाँ पूजनीय गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। भोलेनाथ को प्रणाम। बाबा, मैं बिहार के गया जिला से आया हूँ। हमारे डीएनए में चार चार लोग हैं। गया जी से आए हो? जी हाँ, गया हम। गया नाम है इसीलिए रखा गया था गया। नहीं, वो तो सीधे स्वर्ग गया। वो तो मोक्ष की प्राप्ति का धाम है बाबा, फल्गु नदी के किनारे। अब बोध गया तो इंटरनेशनल पैलेस है। सही कह रहे हो। बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप? हमारा छोटी सी दुकान है कपड़े की। अच्छा। आप इधर बोध गया गए थे, कुछ पता हमको चला था कि बाबा जाने वाले हैं। हाँ, आने भी आगे आएंगे मार्च में। अच्छा। आएंगे। बाबा, हम आए हैं, हमारी बेटी है 18-19 साल की। अच्छा जी, 12 साल की उम्र से उसको ऐसी एक बीमारी ने घेर रखा है। हाँ, कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बच्ची आई है क्या? नहीं, बच्ची कोई बात नहीं। आने की फोटो है अवस्था में इसमें? नहीं थी। फोटो है? नहीं नहीं, आने की अवस्था में। हाँ, फोटो है। हाँ, निकालो। दरअसल बाबा, हमारी शादी को 21 क्या साल उम्र हो गई उसकी? उसकी उम्र हो गई 19 साल बाबा। देखिए, जी बाबा। देखिए। ओम 3 बार बोलिए नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, रख लीजिए, देख लीजिए। ये बच्ची जो है ना, एक तो सीजोफ्रेनिक है बच्ची। जी। इसको सीजोफ्रेनिया भी है, इसको अनावश्यक चीजें दिखाई सुनाई देना, महसूस करना, ये भी इसकी एक स्मृति है जो दरबार ने आज नष्ट किया है इसको। तमाम उसको जो स्त्री रोग होते हैं वो कष्ट भी है इनको। ओवरी निष्क्रिय है, ऑटो इम्यून मोड पर है ओवरी। उसके कारण त्वचा में भी कष्ट आने, त्वचा में भी रोग आने, ये भी इसी कारण होता है। वो भी सब दरबार ने तमाम नष्ट किया। ब्लड इसका जो है जैसे बनता नहीं था, बनने के बाद इसकी जो आरबीसी है वो जल्दी मर जाती थी, यानी रक्त की कमी इसमें बनी रहती थी हमेशा। इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होना, उसको कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना, ये सब उसके अंदर सारी समस्याएं थी। और उसका रक्त दूषित बहुत ज्यादा है। और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे पागलपन की स्मृतियां, ये सारी सक्रिय थी। कामुकता टॉप पे, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, परिवार से उच्चाटन, उसको बहुत प्रेम नहीं अंदर से, उसको लगता है अकेले पड़े रहो, बात नहीं करो किसी से, ऐसी वाली स्मृतियां की, घर से भाग जाओ, निकल जाओ, ऐसी वाली स्मृतियां उसके अंदर तमाम चलता रहता सर्कल उसका दिमाग में काफी। और रक्त में जो सबसे खतरनाक स्मृति थी वो स्मृति है आनुवांशिक रोग, इसको माना जाता है। दरबार भी केवल एक यही ऐसा रोग है जिसको आनुवांशिक मानता है। बाकी कोई भी रोग आनुवांशिक उस तरह का नहीं है जो डॉक्टर्स मानते हैं कि शरीर से आता है। शरीर से एक ही रोग आता है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। वो आपकी बच्ची को दिखता है, जो हंसिया जैसे बन जाते हैं रक्त के सेल्स में, एक दूसरे को काटते खाते रहते हैं, तो बॉडी ऑटो इम्यून हो जाती है, ऑटो इम्यून मोड पे चली जाती है। जैसे ऐसे समझो सूक्ष्म जगत में जैसे आपकी बच्ची में कंकाल ही नहीं है, जैसे कंकाल होता है कंकाल है ही नहीं, ऐसे मान के चलो। हाँ ऐसा। तो ये सूक्ष्म रूप से ऐसे रक्त, ऐसे देखो, अब आपको सूक्ष्म जगत का दिखाएं, ऐसे रक्त सूक्ष्म जगत में उसके रोम छिद्रों से बाहर निकलता रहता है। जी, देख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अब ये स्थूल वाला तो जानते नहीं कि ये भी हो सकता है? हाँ, गर्भाशय में इन्फेक्शन, एंजाइटी, गठबंधन, बहरी, टेढ़े मेढ़े
बन जाते हैं सिकल सेल एनीमिया, हंसिया जैसे बन जाते हैं जी कटार। वो था। तो डॉक्टर ने क्या बताया बच्ची को आपके? बाबा, भारत के 10 बड़े बड़े हॉस्पिटल में से हम चक्कर लगा के आ गए हैं। हाँ, क्या बता दिया ये तो बताओ फिर। उन्होंने बोला अभी दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, दिल्ली एम्स। तो उन्होंने बोला कि रोग क्या बताया? रोग बताया है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बताया है, स्मॉल इंटेस्टाइनल, छोटी आंत तो बड़ी आंत में जो है ना ब्लड का रिसाव है, जिसके कारण बराबर हमको ब्लड चढ़ाना पड़ता है बच्ची को। अभी सुनो अभी बता जी अभी जो आपको चित्र दिखाया मैंने, देखिए ठीक। और मैंने आपको बताया सिकल सेल एनीमिया। देखिए सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है, रक्त क्यों चढ़ाना पड़ रहा है, जी, दिख रहा है आपको? वो आंतों से निकल के अरे आंत छोड़ो यार बेटा, जी तुम आंत में कहाँ चक्कर पड़े हो? जी हम पूरे शरीर की बात, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तुम जी। केवल आंत और नाक पकड़े हो। हम पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। देखिए क्या दिखा रहा है दरबार, जी पूरे शरीर से रक्त ऐसे सूक्ष्म शरीर से छन रहा है। जी वाह, तो इसीलिए रक्त कम हो जाता है। यही तो लोग बता रहे हैं जी कि रोग, मतलब वो बता रहे हैं कि खून कम हो जाता है। जी, खून चढ़ा देते होंगे, खून चढ़ा, उससे खून पूरा हो जाता है, और फिर निकल और जाता फिर खून पूरा हो जाता है, फिर कम हो जाता है। फिर कम हो जाता है। तो ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर में था, ये निकलता रहेगा तो उनके बाप नहीं कर पाएंगे, और न कर पाए 10 अस्पताल घुमाए बड़े बड़े देश के, 20 और घूम लेते। नहीं बाबा, बस आपकी शरण में, माँ बाबा की शरण में है बाबा, मेरी बच्ची को बचा ली बाबा। तो ये है ना, वही तो। जी। अब ये सब खत्म हुआ है, जी, ये सब नष्ट हुआ है। ये जो अव्यवस्था थी सूक्ष्म जगत की, जितने हमने आपको बताया कष्ट हुई बच्ची के, जी है ना, ये सारा सब उसको था। तो कितने लोग कष्ट है, डॉक्टर अपना एक पकड़ लिया है कि इंटेस्टाइनल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे खून रिश्ता है, वो रिश्ता है। नंबर 1 के डफर, जी ठीक है ना, तो एक पकड़ लिया छोटी सी बात, और पूरे का क्या होगा? जो पूरे शरीर की अव्यवस्था है उसका क्या होगा? तो अब वो आंत के पीछे पड़ जाएंगे और पूरे ऐसी की तैसी बाकी पूरे शरीर की कर देंगे, दवा खिला के, सर्जरी करा के, फाड़ के, फूल के, सब नष्ट कर रहे हैं। वही कर रहे थे। तो ये अभी तमाम बेटा जो अब दरबार ने डायग्नोस किया, आपको बताया। रोग का नाम क्या बताया? कुछ नाम आप रखा उसके बच्चे का? क्या नाम बताया? सेरेब्रल माइक्रो एंजियोपैथी विद कैल्सिफिकेशन एंड सिस्ट। ठीक, इसका इलाज बताया कुछ है? वो इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, और ये तो डायग्नोसिस के लिए, इंट्रोस्कोपी करते, एपीसी करते हैं वो। ठीक कर दिया, अंदर में जाकर मशीन से एपीसी करते हैं। ये तो डायग्नोसिस के लिए प्रक्रिया है। जी, मैंने कहा उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कुछ बताया? इसका ट्रीटमेंट है? नहीं, नाम बड़ा लंबा दे दिया है। जी, उन्होंने कहा कि लंबा चलेगा आपका, लंबा चलेगा, महीना पर आना है, कराना है, फिर जाना है, मतलब जिंदगी भर चलेगा, कहने जब तक जिंदा है। कोई आपकी जाना उनको 3 घंटा इधर देना और 3 इधर देना कान पे। बाबा आप बोलिएगा जैसा वैसा करेंगे, दे जाके खींच के। और क्या, हम आपके एक पहले बात बताओ, अभी जिसे रोग का ही नहीं पता वो ट्रीटमेंट क्या करेगा? अभी दरबार ने आपको तमाम चीजें बताई, बच्ची कितने कष्ट में, कितने समस्या में है। उसका हाल ये हो रहा है कि मांस का लोथड़ा हो गई है, वो सांस लेने में अभी हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो चुका है, वही मांस का लोथड़ा हो गई है। उसको चलने फिरने में भी समस्या है बच्ची को, उसकी हालत शरीर की अस्त व्यस्त है। तो अभी तो ये तो जानते नहीं वो, अभी दरबार को जोर दिखा रहा है। आप आंखें बंद करके बिटिया को देखो जरा, आप आंखें बंद करके बिटिया को देखो जरा। शुद्ध सारे पुण्य सक्रिय कर दिए जाए इस बच्ची के चारों पर। दरबार की ओर से एक महामंत्र जी का उसके आगमन का प्रदान किया गया और प्राणों को क्षय कर दिया गया, नाभि बांध दी गई। शुद्ध पिशाच का प्रकट, सारे रक्त पिशाच ले जा रहे हैं, समाहित करें अपने आप में। और मेरे शमशान में गए, उल्टा लटका देना, चिता कठोर देना,
शुक्र आंतों की सर्जरी कर दो, जो छाले नष्ट कर सको, शुक्र को कर दिया, रक्त शुद्ध कर दिया जाए, सुरेश रक्त के कांटे नष्ट किए गए, शुद्ध। बाहर कंकाल निकाल के नष्ट करके सिर को आंख लगा दिया, नया कंकाल लगा देंगे, नया कंकाल लगा बाहर माँ होश सिर रख मस्त मांसपेशियों हड्डियों नसें वाले अंदरूनी त्वचा सब जगह फैला देते हैं, सारी सूजन नष्ट की है, बाहर दरबार से नैना पे नष्ट करके सिर को आंख लगा देंगे, हाथ चला शुद्ध। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो डॉक्टरों ने कहा इन सब की स्मृति से, बच्चों को परिवार की स्मृति से सब नष्ट कर दिया जाए, सही प्रकार के भय नष्ट किए जाए, रोग कष्टों से भय, मृत्यु का भय, मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय कर दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दोनों हाथ लिए आपस में रगड़ के नेत्रों पे रखो, 3 बार करके आंख खोलो, सब स्मृति बच्ची में लीजिए, वापस में किए जाए। बाबा एक और बात, जब से हमारी शादी हुई है, एक इससे बड़ी बेटी थी, वो भी 13 साल की आयु में वो भगवान की प्यारी हो गई, वो शुरू से हैंडीकैप थी बाबा। और जब से शादी हुई तो हमारी जो है ना पारिवारिक जीवन जो है संघर्ष में, एक शराब के कारण ऐसे और हमेशा बिजनेस लॉस भी होता रहा, कोई किसी भी चीज में जो है ना आज तक वफा नहीं मिल रहा बाबा। कोई एकदम जो सब अच्छा होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, दरबार से जुड़े रहना। और कल प्रातः काल जी कल प्रातः काल अर्जी प्रार्थना लगा देना बाबा माँ से, है ना जी। और अभी दरबार ने बहुत कुछ किया है जी, बहुत कुछ किया है, और तमाम को जैसे कितना दरबार दिखा रहा है, जो उसमें रक्त को सूक्ष्म जगत का मामला है, उसको आप क्या ज्यादा समझेंगे जी। आपको कम समझ, आपको क्या किसी को कम समझ में आएगा। 100 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड चढ़ा चुके हैं। हाँ आप चढ़ाते रहिए, जिद्दी में चढ़ाते रहते। नहीं बाबा, बस आप उसको रुकवाइए ना बाबा। अरे आप वो सब नष्ट हो गई गंदगी, अब वो गंदगी नष्ट हो चुकी, ठीक है ना। और तमाम ऐसी गंदगी थी जो आपको, उसकी सर्जरी हुई है क्या बीच में? नहीं सर्जरी कोई सर्जरी कराया क्या कहीं? नहीं, वो प्रोसीजर सिर्फ होते हैं इंडोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी और इंट्रोस्कोपी, ये 3 प्रोसीजर होते हैं। ये कराया है? हाँ ये सब बराबर। अभी सर्जरी से बचे हुए हैं ना? नहीं डॉक्टरों ने कहा कि इसकी सर्जरी नहीं है। मैंने पूछा, हाँ सुनिए, तो वही बताने जा रहे, इसीलिए आपसे कहने जा रहे थे यही बात जी, कि धोखे से भी कहीं सर्जरी मत करा दीजिएगा जी। ठीक है, इंडिया में नहीं जिंदा मार देंगे बच्ची को। जी, कुछ तो चलो अच्छी बात करी उन्होंने कि सर्जरी नहीं, क्योंकि उसके आंतों में ऐसी कोई भी गांठें नहीं है जी, जो दिखा रहे हैं ना जी, इंडोस्कोपी कर रहे हैं, दुनिया भर के नोटंकी कर रहे हैं जी, तो सिस्ट दिखा रहे होंगे, गांठें दिखा रहे होंगे, क्या दिखा रहे हैं? सिस्ट बता रहे हैं कुछ छोटी या तो बड़ी जो सेल कोशिका होता है ना, कोशिका, उसमें से चीज करके जो है ब्लड रिसाव हो रहा है, स्टूल के द्वारा ब्लड लिए हुए आता है, या फिर वोमिटिंग में। अभी दरबार ने लिखा है, अभी देखो ये पढ़ लो जी, हुआ जी, इंडोस्कोपी लिखा रखा है जी, इसीलिए सर्जरी का मतलब मृत्यु,
जी ठीक। जी। दूसरी बात, उसमें उसको ऐसा कुछ भी नहीं था, छाले थे उसकी आंतों में, अच्छा। छाले हैं, छाले जिनको बोलते जी हैं, जी गांठें नहीं है कि वो बन गई है तो क्या होगा, आय तौबा मच रही है। छाले तो हो गए, फूट के खत्म हो जाएगा निकल के। अभी लेकिन जो मामला सूक्ष्म जगत का है, जो बाहरी स्मृतियां हैं, जी जिसके कारण आपको रोग उसमें दिख रहे थे पितरों की स्मृतियों के कारण, जी तो अभी सबकी मुक्ति हुई, गंदगी गई, तमाम स्मृतियां नष्ट हुई। मैंने आपको 50 स्मृतियां उसकी नष्ट की, आपने सुना होगा। जी तो ये सब गंदगी बच्चे में आई, क्योंकि और जब भी उसको इंडोस्कोपी हुई जी तो वो कष्ट आप में भी आया, ऐसा नहीं उसे कष्ट जो। अब देखिए स्मृति कैसे काम करती है, यानी इंडोस्कोपी होगी तो कहीं कोई कष्ट आएगा, क्योंकि वो चीज उसको स्वीकार नहीं है शरीर को, तो उसे कष्ट आते हैं। तो उसके कष्ट आपको भी कभी कभी पेट में फील होते हैं, तो ये केवल बाहरी स्मृतियों के कारण। कभी उसकी माँ को फील होंगे पेट में कष्ट, जी तो ये स्मृति है। तो यह स्मृति किसी को भी परेशान कर सकती है। जिसके ग्रह नक्षत्र कमजोर हैं उनमें रोग बना सकती है बड़े, जैसे बच्चों में बन गए। तो बाबा माँ से जुड़े रहिए, अपना प्रार्थना संकल्प दुरुस्त रखिए, ठीक है। अपना महामृत्युंजय जरूर कर लीजिएगा ध्यान से, और दरबार अभी जो कर सकता था तुरंत, या जो दरबार की प्रक्रिया उसको पूरा कर देना। अच्छा जी, हमारे और हमसे जुड़े रहना, हमको समय समय पे एकदम बाबा। हम सूचना देते रहना। 4 महीने से किसी ने बताया तो हम वीडियो से देख रहे, पैसे की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बाबा हम जैसे तैसे अभी यहाँ नंबर मिलेगा आपको, फोन नंबर मिलेगा जी, आप उस पर हमको अपडेट करते रहना। जी बाबा, जहाँ कहीं भी स्थिति आती है, जी ठीक है। जरा एक बार आप आंखें बंद करो, इनकी बंद हुई बुद्धि खोल लीजिए। वाणी नेत्र चेहरे का आकर्षण बाधन, अनुभूति खोल दी जाए ताकि अपने कष्टों की अनुभूति कर सके। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस आंख खोलिए, अपना बंधन खींचो बेटा 3 बार। और उसमें जो धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ है, कष्ट आना कम हुआ है, जब से आप दरबार को देख रहे हैं तब से उसमें धीरे धीरे सुधार जैसा आपको एक कमी कष्टों में आना शुरू हुई है। ये केवल आपके दरबार से भाव से जुड़ जाने के कारण शुरू हो गया, और अभी जब आज आप कर पाए हैं, अभी उसमें बहुत तेजी से सुधार आएगा। क्योंकि ऊर्जा नहीं थी, अब ऊर्जा खूब है आपके डीएनए ऊर्जा पथ, सारा कुछ ऊर्जा के सहारे ही चलता है, सारा खेल ही ऊर्जा का है। ऊर्जा नहीं मतलब मुर्दा आदमी, खत्म, डेड। तो ऊर्जा से ही सब कुछ है। तो अब विशाल ऊर्जा है, विराट ऊर्जा से आप जुड़े हैं, भोलेनाथ और माँ से जुड़े हैं, वैदिक प्रक्रिया आप कर रहे हैं, उसको कर लीजिएगा। अभी तो जो दरबार कर सकता था, जो शुभेच्छा वो कर ही रहा है। तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हुई हैं, जो असाध्य स्मृतियां कल दरबार एक निःशुल्क महावन कराएगा, वो इसी प्रकार की असाध्य स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है, वो निःशुल्क होता है। कल उसको जरूर कर लीजिए प्रार्थना, ठीक है। खुश थोड़ा सा हमारा घर द्वार में जो है लगता है कि पितृ वो सब हो चुका भैया, इतर पितर निकल लिए, कुछ नहीं बचे हैं। आप देखो आज बन के जितने लोग मरे हैं, कोई दिखता है बन करके देखो चेहरा किसी का। जो आपके बच्चे खत्म, कोई खत्म हुआ देखो किसी चेहरा दिखता है? नहीं दिखता। यही प्रमाण है मुक्ति का। सबकी मुक्ति हो चुकी है, अब काहे की मुक्ति पितर और पितरा सब गए भैया अपने अपने धाम। अब आप मौज लो, अपने ध्यान दीजिए।